मैं संजय रस्तोगी और आज मैं आपसे इस लाइव सेशन में बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर, जो मैंने आपको पिछले सेशन में आपसे बात की थी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम कैसे बनाते हैं और उसके बाद हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि यदि ओपनिंग कैपिटल भी ना दे रखी हो और क्लोजिंग कैपिटल भी ना दे रखी हो और उसके बाद हमसे प्रॉफिट और लॉस पूछा जाए कि ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जाए, तो आप किस तरह से वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अपनी बात आगे चालू करने से पहले मैं चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर करिए, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, चाहे वो यूजफुल हो अदरवाइज यूजफुल ना हो। लेकिन बिलीव मानिए, यदि आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने टीचर्स को, अपने जानने वालों को यदि ये चैनल शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो पता नहीं आपके एक शेयर से किस ऐसे छात्र तक ये चैनल पहुंच जाए जिसको की शिक्षा ना मिल पा रही हो, जिसको टीचर ना उपलब्ध हो पा रहे हो, या कोई और समस्या हो, और उसके ये चैनल काम आ जाए और वो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो अब मैं आगे की बात स्टार्ट करता हूं। तो पिछले जो पढ़ाया था उसके आगे से मैं बात करता हूं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे बोला था, यदि ओपनिंग कैपिटल भी ना दे रखी हो, क्लोजिंग कैपिटल भी ना दे रखी हो, उसके बाद आपसे कहा गया हो कि प्रॉफिट और लॉस फाइंड करें, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, अशोक कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज पोजीशन ऑन 31st March 2020 was as follows। क्या दे रखी है? कैश इन हैंड है 2400, कैश एट बैंक है 25,500, डेटर्स है 18,400, स्टॉक है 28,600, फर्नीचर है 5,000, क्रेडिटर्स है 18,700, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2,000। आगे लिखा हुआ, ऑन October 1st 2020 अशोक इंट्रोड्यूस 10,000 as additional capital in the business, out of which a machine costing 5,000 was purchased for the business. His drawings during the year 2000, on March 31st 2021 his position was as follows। यानी मार्च 31 2020 की ये पोजीशन दे रखी है, मार्च 31 2021 की ये पोजीशन दे रखी है। आपसे नीचे कहा गया, प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स and the statement of profit for their ending March 31 2021 and ascertain the profit and loss। आपसे कह रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना है। तो पहले मार्च 31 2020 से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाएंगे, उससे हमें मालूम पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। उससे हमको क्या मालूम पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। ठीक, तो हमने नीचे हेडिंग डाल दी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मार्च 31 2020। ठीक, एक एक कंटेंट चलेंगे। सबसे पहले आया कैश इन हैंड 2400, तो हमने एसेट साइड में लिख दिया कैश इन हैंड 2400। ओके, फिर कैश एट बैंक आया 25,500, हमने लिख दिया एसेट्स में, कैश एट बैंक भी एसेट में आता है, कैश एट बैंक 25,500। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं हमारे 18,400 के, डेटर्स हमारे दे रखे हैं, यस थोड़ा सा, ये डेटर्स हमारे हैं 18,400 के। तो डेटर्स हम आ गए हमारे 18,400, ये आ गया डेटर्स 18,400। स्टॉक 28,600 का है, स्टॉक 28,600, स्टॉक भी एसेट होती है, एसेट में लिख दिया। उसके बाद फर्नीचर 5,000 का है, फर्नीचर
फर्नीचर भी 5000 का है, लिख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स 18,700, तो क्रेडिटर्स 18,700। उसके बाद एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी होती है, 2000 लिख लिया। आगे लिखा है अशोक इंट्रोड्यूस 1 अक्टूबर 2020 एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं होगा और ड्राइंग का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे लिखा है, बस ये हो गया। इसके बाद ये टोटल कर लिया हमने, इस टोटल में से इन सभी को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो बच के आया उसे लिख दिया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 59। ये जो कैपिटल आई ये मार्च 31, 2020 की निकल के आई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे मार्च 31, 2021 का। मार्च 31, 2021 का ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया। ठीक, अब एक एक कंटेंट पढ़ेंगे। अब एक एक कंटेंट पढ़ेंगे तो देखिए, एक पहली कंटेंट क्या है, कैश इन हैंड दे रखी है 3600। तो देखिए हम कैश इन हैंड में आ गए, कैश इन हैंड 3600 हमने लिख दिया। ठीक ठीक, फिर उसके बाद कैश एट बैंक है 2750, तो कैश एट बैंक में आ गए हम 2750। ये देखिए कैश एट बैंक 2750। ठीक, उसके बाद स्टॉक है 31,500 और डेटर्स है 24,200। स्टॉक और डेटर्स दोनों ही एसेट में आते हैं, तो स्टॉक 31,500 लिख दिया हमने ये, और डेटर्स 24,200 लिख दिया। ठीक, फिर आ जाइए, फर्नीचर 4500 है और क्रेडिटर्स 20,200 है। तो फर्नीचर आएगा एसेट में और क्रेडिटर्स आएगा लाइबिलिटी में। तो फर्नीचर आ गया 4500 और क्रेडिटर्स आ गए लाइबिलिटी में 20,200। ठीक, आगे प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 200 रुपए, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एसेट में लिख दिया 200। ठीक, उसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए लिखा था 1 अक्टूबर 2020 को अशोक ने 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल के लिए लगाए हैं, आउट ऑफ विच ए मशीन कॉस्टिंग 5,000 वॉज परचेज फॉर द बिजनेस। जिसमें से 10,000 लगाए थे, जिसमें 5,000 की एक मशीन परचेज कर ली थी। कब? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर किस में आ जाएगा? मार्च 31, 2021 में। तो मशीन हमने खरीद ली थी 5,000 की, मशीन 5,000 ले, टोटल कर दिया 96,500 आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दिया, जो बचा वो आ गया क्लोजिंग कैपिटल आपकी 76,300। ओके, अब आपको ओपनिंग कैपिटल मालूम है, ये दे रखी, क्लोजिंग कैपिटल मालूम, ये दे रखी। अब आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में मैंने आपसे क्या कहा था, ड्राइंग प्लस कर देते, तो ड्राइंग लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन में, इस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपए। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग जोड़ दिया हमने। उसके बाद जोड़ने के बाद टोटल आ गया। उसके बाद एडिशनल कैपिटल यदि कोई होती है तो माइनस कर देते। तो एडिशनल कैपिटल देखिए साफ साफ लिखा हुआ, इस एडिशनल कैपिटल 10,000। तो एडिशनल कैपिटल हम माइनस कर देंगे लेस फर्दर कैपिटल के नाम से। फर्दर कैपिटल 10,000 माइनस कर दी, बच के आ गया ये। फिर उसके बाद जितनी क्लोजिंग कैपिटल होती वो माइनस कर देते हैं, तो सॉरी ओपनिंग कैपिटल होती वो माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल आपकी दे रखी है 59,200। तो 59,200 हमने ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, लेस कैपिटल ऑन मार्च 31, 2020 माइनस कर दिया। जो बैलेंस बच के आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो आपको पहले से ही पता है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करेंगे, एडिशनल या फर्दर कैपिटल माइनस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। यदि बैलेंस पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट, निगेटिव आता है तो लॉस। तो पॉजिटिव आ रहा है देखिए 68 से 59 माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा, तो ये प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए 59 ऊपर होता, 68 नीचे होता, तो ये माइनस में आता, तो माइनस में आता तो क्या लिख देते हैं, यहाँ प्रॉफिट की जगह आ जाता लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर आकाश कीप हिज बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर।
अब 1 अप्रैल 2020 का इंफॉर्मेशन दे रखी है और मार्च 31 2021 की। नीचे क्या कह रखा है, नीचे कह रखा है ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ ₹45,000 एंड इंट्रोड्यूस 25,000 एज फर्दर कैपिटल इन द बिजनेस। 45,000 रुपया निकाला है ड्राइंग के लिए और 25,000 रुपया एडिशनल कैपिटल के लिए लगाया। कह रहा है इसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो ये वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, फिर मार्च 1 अप्रैल 2020 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उसके बाद मार्च 31 2021 का बनाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको ओपनिंग भी लिख सकते हैं या केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख लीजिए एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो जितनी एसेट है सब एसेट में लिखते चले जाएंगे। तो एसेट देखिए कैश है 1,000, लिख दिया हमने कैश 1,000। उसके बाद कैश एट बैंक है 15,000, कैश एट बैंक हमने लिख दिया 15,000। फिर स्टॉक है 42,500, सॉरी स्टॉक है 1,00,000, स्टॉक 1,00,000 लिख दिया। डेटर्स है 42,500, डेटर्स लिख दिया। उसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस है 75,000, बिजनेस प्रेमिसेस लिख दिया 75,000। फर्नीचर है 9,000, फर्नीचर लिख दिया 9,000। फिर क्रेडिटर्स 66,000, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी लिख दिया। बिल्स पेबल 44 लिख दिया। टोटल कर लिया एसेट का, लायबिलिटी माइनस कर दिया, बैलेंस जो बच के आया वो हमारी होगी ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल निकल आई। एंड देन अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया, ठीक। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाया। तो इसमें अब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्लोजिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्लोजिंग हमारी देखिए कैश 1,500 है, तो क्लोजिंग कैश हमारी आ गई 1,500। ओके, उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं। क्लोजिंग कैश के बाद आ गई हमारी कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक आ गए हम, कैश एट बैंक 10,000 आ गए। ओके, फिर उसके बाद आ जाइए, इसको मैं पेज अप से कर दूं, यस। पेज अप, यस। फिर उसके बाद आ गया हमारी स्टॉक 95,000, तो स्टॉक 95,000 आ गए, स्टॉक आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, स्टॉक हो गया। उसके बाद डेटर्स 70,000, तो डेटर 70,000 में आ जाएंगे, डेटर 70,000 आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाइए बिजनेस प्रीमिसेस 135, तो बिजनेस प्रीमिसेस 135 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद आ जाइए फर्नीचर 7,500, तो फर्नीचर 7,500 आ गया एसेट में। फिर आ जाइए क्रेडिटर्स 87,000 और बिल्स पेबल 58, ये दोनों लायबिलिटीज होती हैं, तो लायबिलिटी में लिख दिया हमने क्रेडिटर्स 87,000 और बिल्स पेबल 58,000। टोटल कर लिया, टोटल करके इसको माइनस कर दिया, माइनस किया तो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ। अब देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। अब ओपनिंग कैपिटल आपको मालूम है 132,500 ये दे रखी, क्लोजिंग कैपिटल मालूम है ये दे रखी। अब फॉर्मूला लगा देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया हमने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2021। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखी। क्लोजिंग कैपिटल में हमने क्या किया, ड्राइंग ऐड कर दी, ड्राइंग है 45,000 ऐड कर दी, ड्राइंग ऐड कर दी, ये आ गई ड्राइंग, यस ड्राइंग आ गई, टोटल कर लिया। इसमें से हमने ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी, ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल। तो फर्दर कैपिटल देखिए, फर्दर कैपिटल है 25,000 ये दे रखी है, तो 25,000 हमने फर्दर कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल 132,500 टोटल करके माइनस कर दी, बैलेंस बचा वो आ गया हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओवरऑल मैंने आपको इस लेक्चर में ये बताने की कोशिश की कि यदि ओपनिंग कैपिटल भी ना दे रखी हो,
क्लोजिंग कैपिटल भी ना दे रखी हो, उसके बाद आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए तो आप किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब वही बात आती है कि ये तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं और इसकी डिटेल से जानकारी लेना, तो डिटेल से यदि आप जानकारी इसकी लेना चाहते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पर जाइएगा, गूगल पर के सर्च बॉक्स में जाइएगा, गूगल के सर्च बॉक्स में जाके लिखिएगा www.isc.online। क्या लिखेंगे? www.isc.online। जब isc.online लिखेंगे और उसको सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। जब इस तरीके से पेज खुल के आ जाए तो यहाँ पर आइएगा इसके सर्च बॉक्स में, और सर्च बॉक्स में आने के बाद आप लिखिएगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी नीचे वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। अब यदि आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ये केवल 488 का है। अब सवाल आता है ये कोर्स आप क्यों परचेज करेंगे, तो आइए देख लेते हैं इसका छोटा सा वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर, या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं, वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं, जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा, और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है, ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस
कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online, और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं इस कोर्स में है क्या। तो इसमें 20 चैप्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 20 चैप्टर है। इस समय जो चैप्टर चल रहा है ये चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें लेक्चर्स कितने हैं। तो अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में इसमें लेक्चर्स है 6। ठीक है, ये 6 लेक्चर्स है। ठीक, तो इसमें दे रखा है, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। तो काफी सारी डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक, बहुत सारे कोर्सेज हमारे इसमें फ्री भी पड़े हुए हैं जो कि आप फ्री ले सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्री कोर्सेज ये पड़े हुए हैं। यहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके ये कोर्सेज आप फ्री में ले सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, इन कोर्स को करके आप इसका सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, सर्टिफिकेट भी आपका डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, काफी सारे कोर्सेज हमारे फ्री भी पड़े हुए आप देख पाएंगे कि लाइन से कितने सारे कोर्सेज है जो फ्री पड़े हुए हैं। ठीक, इनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज है, लॉट ऑफ कोर्सेज आर देयर। ठीक, तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि कोर्स क्या है। अब यदि आपको कोर्स को खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना नंबर यहाँ पर शेयर किए दे रहा हूँ। कोर्स खरीद लिया है, खरीदने के बाद पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप लिंक को टच करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज कर लिया है, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी शेयर की। अब मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक पर, और तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।